किचन। FMF, a promise of quality की ओर से। हाँ जी, बिल्कुल एफएमएफ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आपके लिए आज की रेसिपी जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। और आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप? हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, खास आपका स्वागत हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं रेडियो सरगम फेसबुक पेज के मार्फत, अगर आप हमारे साथ अभी भी शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में तो। अच्छा, आज जो रेसिपी हम एफएमएफ की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैंने एक्चुअली में क्या किया, मैं सोच रही थी कि अ, चलो आज पता करते हैं कि अयोध्या में जैसे मैंने कहा था कि आज इस बारे में हम ज़्यादा बातें करेंगे, तो हम देखना चाहते थे कि अयोध्या में कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत फ़ेमस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत फ़ेमस है वहाँ पर। चाट वग़ैरह जो है वो बहुत फ़ेमस है वहाँ पर। और प्रसाद के रूप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी रेसिपी मैं आपको देती रहती हूँ आए दिन। तो मैंने सोचा चलो आज हम वो बनाते हैं, एक चीज़ जो वहाँ पर बहुत फ़ेमस है और वो है बादाम पूरी, ठीक है? बादाम की पूरी हम कैसे बनाएँगे ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सामान जो है वो आपको लेना है। तो ये पूरी हम बनाएँगे उससे पहले ये देख लेना है ना कि सारा सामान जो है वो इकट्ठा करके आप सामने रख लें। कोई भी डिश अगर आप तैयार कर रहे हैं, ये रूल है, ये बेसिक रूल है कुकिंग का कि सारा सामान जो है वो आपके पास रहे। ऐसा नहीं है कि तेल छोंक दिया तब आप प्याज़ काट रहे हैं, प्याज़ छोंक दिया तब आप लहसुन जो है वो पीस रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। सब कुछ एकदम ऐसे तैयार करके रखना है और उसके बाद बस छौंकना है और थोड़ी ही देर में खाना पक के तैयार हो जाता है, अगर सब कुछ तैयार है तो। अच्छा, बादाम पूरी बनाने के लिए जो सामान आपको चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए चाहिए आपको 15 बादाम, ठीक है? 15 बादाम आप ले लें। 1 कप गरम पानी आपको लेना है और कोटा कप अलग से पानी लेना है, राइट? अच्छे से सुनिए मेरी बात को। फिर उसके बाद में ये तो बादाम का पेस्ट हम बनाएँगे, ये पेस्ट बनाने के लिए है, राइट? पूरी बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, तो 1 और आधा कप आटा आप ले सकते हैं। उसके साथ में 2 टेबलस्पून आप सूजी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून सूजी, क्वार्टर टीस्पून बेकिंग पाउडर आप ले सकते हैं, थोड़ा-सा चुटकी भर नमक आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालें। कोई-कोई लोग समझते हैं कि नमक का कोई भी चीज़ आप ईश्वर को भोग नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बताऊँ आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ईश्वर को जो भोग नहीं लगाना है वो है लहसुन और प्याज़। तो कोई भी खाना अगर आप किसी भी ईश्वर के लिए बना रहे हैं तो बस उसमें लहसुन प्याज़ नहीं डालना है। अदरवाइज़ आप ईश्वर को कोई भी खाना बना के जिसमें नमक डाला जाता है आप भोग लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा इतना हो गया। थोड़ा-सा चुटकी भर आपने नमक डाला और 1 टीस्पून आप इसमें या टेबलस्पून आप उसमें चीनी जो है वो डाल सकते हैं। और चीनी अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो भी ज़रूरत नहीं है, हम बताएँगे भी आपको बाद में क्यों, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो आप मत डालें। कोटा कप दूध आपको लेना है, ठीक? कोटा कप दूध लेना है, थोड़ा-सा अगर आप चाहें तो वैसे तो ये रेसिपी की माँग है कि आप लौंग थोड़ा-सा रख लें बगल में से, ठीक है? अ, बगल में रखना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपको बताएँगे। लगभग 11-12 लौंग जो है वो आपको रखना है। थोड़ा-सा तेल फ्राई करने के लिए अगर आप घी में फ्राई करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो घी और तेल आप दोनों बराबर डाल सकते हैं। अच्छा, चाशनी बनानी है हमें। अब आप समझे क्यों हम बोल रहे थे कि चीनी अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें, क्योंकि हम चाशनी बनाएँगे यानी कि पाक यानी कि शुगर सिरप बनाएँगे। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 कप चीनी और आधा कप पानी। 1 कप चीनी, आधा कप पानी आपको लेना है और इसके अलावा कुछ अगर आपके पास केसर वग़ैरह है, तो वो आप ले सकते हैं या फिर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है। नींबू का रस जब हम डालते हैं इसमें तो चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होता। कभी-कभी आप देखें कोई-कोई चीज़ आप बनाते हैं, वैसे तो मेरा बहुत फ़ेवरेट है जब वैसे ही ऐसे हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं। जैसे हम लकड़ी का मिठाई जब बनाते हैं ना, तो लकड़ी की मिठाई तो उसके ऊपर आप देखिए चीनी की परत जम जाती है ढेर सारी, तो वो वाली चीज़ अगर आप नहीं चाहते तो आप उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस जो है वो आपको डालना होगा, राइट? अब पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले तो बादाम को आप सोक कर दें। जो पानी मैंने कहा था गरम पानी, तो पानी गरम करने के बाद में बादाम किसी बर्तन में रख के उस पे पानी डाल दें और लगभग 20-30 मिनट उसको सोक होने दें।
उसके बाद में आपको बादाम का जो छिलका है वो निकालना है। छिलका निकालने के बाद में बादाम को आपको ब्लेंडर में डालना है और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कोटक कप पानी, वो उसमें डाल देना है। डाल के अब आप उसको ब्लेंड कर दें। ठीक है? वो बादाम एकदम सुंदर सा एक पेस्ट बन जाना चाहिए। अगर वैसा हो गया है, राइट, तो अब आपको करना क्या है, अगर वैसा हो गया है तो अब आप उसको निकालें और उसको बगल में ढक के रख दें। ठीक, बादाम हम यूज करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी आप उसको ढक के रख दें। अच्छा, अब क्या करना है, आपको एक बर्तन लेना है, उसमें आटा डालना है, उसमें जो नमक बताया था मैंने, अगर चीनी डालना है तो डालें, बेकिंग पाउडर डालना है, सूजी डालनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डाल के अच्छे से उसको मिलानी है, राइट? अच्छे से मिलानी है, फिर 2 टेबलस्पून घी आपको लेना है और जैसे हम लोग बर्फी बनाते हैं, बर्फी बनाने के टाइम पर तो हम उसको हाथ से रगड़ते हैं ना, आटे को उसमें घी डाल के उसको हाथ से रगड़ते हैं, ताकि थोड़ा ऐसे क्रम्बल जैसा हो जाए, तो वैसे करना है आपको। घी डाल के उसको अच्छे से दोनों हाथों के बीच में आटे को, घी को रगड़ना है, सारे आटे को, राइट, उस तरह से करें। अच्छे से जब पूरा मिक्स हो जाए, तब आप उसमें जो आपने बादाम का ये पेस्ट बनाया है, वो डालें, ठीक? वो डाल दें और जो दूध आपने कोटा कप रखा हुआ था, उस दूध से इस आटे को अब सानें, राइट? तो इस दूध से आटे को सानें और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको और पानी की ज़रूरत है या और दूध की, तो दूध नहीं लेना है, बस थोड़ा-सा पानी डाल दें ताकि आटा आपका सन जाए अच्छे से। आटा सानना है यहाँ पर आपको, बहुत सॉफ्ट नहीं करना है और बहुत सख्त नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं पूरी, तो एकदम सॉफ्ट आटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक? तो इस बात का ख़्याल रखें। अच्छा, अब ये हो गया, आटा सन गया, ढक दे उसको, तेल लगा दे ऊपर, ढक दे, 10 मिनट के लिए बगल में रख देना है। अब यहाँ 10 मिनट आपका हो रहा है जब तक, तब तक आप क्या करें, आप एक हांडी लें जिसमें आपको चाशनी बनानी है, उसमें आप चीनी पानी जो है वो डालें और उसको चूल्हे पर चढ़ा दें, ठीक है? केसर अगर आपके पास है तो केसर डाल दें, केसर डालने से अच्छा लगता है और अगर आप इलायची भी डालना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप चाशनी में इलायची भी डाल सकते हैं। वैसे तो रेसिपी की माँग नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली अगर मुझे पकाना होगा तो मैं तो डालूँगी इलायची, क्योंकि इलायची का एक अलग स्वाद होता है ना, तो वो अच्छा लगेगा और खाने में, ईश्वर को और अच्छा लगेगा खाने में, है ना? तो इसके अलावा अब आप चाशनी आप पकाएँ अपनी, चाशनी जब आप पका रहे हैं तो ये आप देखें कि एक तार इसमें बने। अभी मैंने आपको बताया है कि तार कैसे आप चेक करें, हमारी जो बहनें जानती हैं, वो तो जानती हैं, लेकिन हमारी जो बच्चियाँ नहीं जानती हैं, जब आप शुगर सिरप पका रहे हैं, तो जब अच्छे से बॉयल हो जाए, तो थोड़ा-सा चम्मच में निकाल लें आप और फिर अपने अंगूठे और अपनी उँगली के बीच में उसको रख कर आप दोनों को दूर करें, दोनों उँगलियों को दूर करें, तो आप अगर बीच में एक लाइन बनता है, एक तार जैसा बनता है, एक थ्रेड जैसा बनता है, उसको बोलते हैं एक तार। कभी-कभी 2 बनता है, तो वो नहीं चाहिए हमको सिर्फ़ 1 तार चाहिए। अच्छा, 1 तार जब हो गया, चूल्हा जो है वो ऑफ कर देना है और उसको ढक के बगल में रख देना है। अच्छा, अब 10 मिनट तो आपका हो गया है, अब आटा जो है वो आप निकालें। आटा निकालने के बाद में आप उसको फिर से अच्छे से सानें, तक तब तक आपका आटा भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको लोई निकालनी है, राइट? लोई निकालनी है, उसमें तेल वगैरह लगा के उसको अच्छे से अब आप सानें। पूरी जितनी बड़ी, उतना ही बड़ी सानें उसको। सानने के बाद में उसको आप एक बार बीच में से फ़ोल्ड करें, ठीक है? एक एंड उठा के दूसरे एंड पे रखें, तो वो चाँद जैसा हो जाएगा, फ़ोल्ड हो जाएगा। अब एक एंड, ये वाला जो दूसरा एंड है, अब फ़ोल्ड तो हो गया ना, अब एक और एक एंड उसका उठा के दूसरी तरफ रखें, ठीक? तो ट्रायंगल बन जाएगा, समझ गए? आप जब पूड़ी बनाओगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। कोई भी गोल चीज़ अगर आप उसको ट्रायंगल बनाना है, तो आप उसको पहले हाफ़ करें, फिर ये कोना उठा के दूसरे कोने पे रख दें, राइट? तो ट्रायंगल बन गया, अब आप हल्के हाथों से उसको बेल दें, एकदम हल्के हाथों से, ठीक? एकदम पतला-सा नहीं बेलना है, इसे थोड़ा थिक रहने देना है। अच्छा, अब क्या करना है, उसके बीच में एकदम लौंग लगाना है, तो इसीलिए हमको लौंग की ज़रूरत थी। तो लौंग लगाना है, वो रेसिपी की माँग है, तो लौंग लगा के अब आप उसको बगल में रखें, ऐसा सभी करें, फिर उसके बाद में उसको फ्राई करें, ठीक? उसको फ्राई करना है और उसको फ्राई करने के बाद में जब सारा का सारा फ्राई हो जाए,
बस आप उसको उठाइए और चाशनी में डालिए। चाशनी में डालिए, चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर चाशनी गर्म नहीं हुई तो उसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा ना। तो चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए, तो आप उसको अ, चाशनी में डालें और थोड़ी देर चाशनी में रहने दें, फिर आप उसको निकाल सकते हैं और आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो बादाम की सॉरी, वो क्या बोलते हैं, लौंग की जगह पर अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं, जैसे आपने एक छोटा-सा बादाम या क्या बोलते हैं उसको, आधा कर दिया बादाम, काजू लगा दिया, ठीक? कुछ और भी अगर आपने अपनी तरफ से लगाना उसमें चाहा तो आप उसमें लगा के उसको पका सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उसे बना सकते हैं। तो ये बादाम पूरी जो अयोध्या में बहुत ही फ़ेमस है, हमने सोचा कि आज हम आपको बताएँ कि आप कैसे इसको बना के प्रभु राम के चरणों में इसको चढ़ा सकते हैं। मैं जानती हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, अभी से ही जुट जाएँगी और पकाएँगी इसको और हमें ज़रूर बताएँगी कि आपने पकाया और आज प्रभु राम को आपने चढ़ाया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए और स्वादिष्ट तो बहुत ही है, बिल्कुल मालपुआ जैसा ही है, ऐसे ही मालपुआ बनाते हैं। तो आप ट्राई करें और फिर हमें ज़रूर बताएँ। तो एफएमएफ के सारे प्रोडक्ट्स आप जानते हैं बाज़ारों में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसमें तो जितना सामान लगा है सारे के सारे एफएमएफ के नीचे भी आते हैं, तो आप जाइए शॉपिंग कीजिए अपनी, एफएमएफ के प्रोडक्ट्स वग़ैरह यूज़ कीजिए और जब आप पका रहे हैं तो जो भी जैसे आटा अगर आपने यूज़ किया तो वहाँ पर रख दें। जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप पैकेट वहाँ पर रखें और एक फ़ोटो खींचिए और हमारे पास भेज दें। क्या पता इनाम जीत जाए आप हमारे साथ, ठीक है? तो आपको ये रेसिपी तैयार करनी है और आज आप भोग लगा सकते हैं प्रभु को और उसकी एक फ़ोटो लेकर हमारे पास ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच रेडियो सरगम पर हमारा साथ देने के लिए हमारी ओर से और एफएमएफ की ओर से। 24/7 आपका साथ देता